नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईटीआर डेडलाइन मिस कर दिए है 35 दिसंबर, डोंट वरी, फिर भी आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। कैसे आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, कितना आपको लेट फाइलिंग फी देना होगा और क्या क्या बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो या क्या क्या नहीं कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर कुछ डेटा आप रिटर्न में गलत दिखा देते हो या फिर दिखाने भूल जाते हो तो ड्यू डेट के बाद उसको कैसे दिखाना है। अगर आप आईटीआर रिवाइज करते हो तो आपके ऊपर में कितना पेनल्टी लगेगा या फिर लेट फाइलिंग फी आपको कितना देना होगा, आइए पूरी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। पहले इनकम टैक्स का लॉ जो है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल तरफ से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम आईटीआर ड्यू डेट के बाद भरना सोचते हैं, एक चीज़ याद आती है, वो है बिलेटेड आईटीआर। तो क्या है ये बिलेटेड रिटर्न? अगर ड्यू डेट के बाद बिलेटेड रिटर्न भरते हो तो कब तक आप भर सकते हो और इसका कुछ डेडलाइन भी है या नहीं। अगर आप बिलेटेड रिटर्न में कुछ गलत भी कर देते हो, क्या आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो? इस तरह बहुत क्वेश्चन आपका मन में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलेटेड रिटर्न के लिए लेट फी कितना देना होता है और किन लोगों के ऊपर में यह एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। सिर्फ सिंगल सेंटेंस में मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग आईटीआर ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं, एज पर सेक्शन 139 सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सबसे उन लोगों को बिलेटेड रिटर्न भरना पड़ता है। बिलेटेड आईटीआर की समय सीमा कब तक है, आइए देखते हैं। एज पर इनकम टैक्स लॉ, आप अपने बिलेटेड रिटर्न को रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की जो 3 महीना होता है, 3 महीना पहले ही और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की एंड तक आप कभी भी बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी आईटीआर की असेसमेंट कंप्लीशन। बट फाइनेंशियल ईयर 1920 से बिलेटेड आईटीआर का ड्यू डेट 31 मार्च तक कर दिया गया है। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 बिलेटेड आईटीआर का जो ड्यू डेट है वो है 31 मार्च यानी 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर आप बिलेटेड आईटीआर में कुछ गलत कर देते हो, क्या आप बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? द बिग आंसर इज यस। दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बिलेटेड आईटीआर ड्यू डेट है 31 मार्च। ठीक है, अगर आप 31 मार्च के बाद रिवाइज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस टॉपिक में कुछ डाउट आ रही है तो कमेंट करके हम लोग को बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हम लोग बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो हम लोग को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहला पॉइंट है पेनल्टी। आज पर सेक्शन 234 एफ से अगर आपका इनकम यानी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो पेनल्टी बनता है वो है 5000, और अगर आपका इनकम इज लेस देन 5 लाख देन योर मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 1000। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। आज पर सेक्शन 234 ए जो बोलता है जिन लोगों का टैक्स लायबिलिटी अभी तक पेड नहीं हुआ है यानी पेंडिंग है, तो उन लोगों के ऊपर में इंटरेस्ट बनता है, उन लोगों को टैक्स के साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते हो तो आपको कैरी फॉरवर्ड लॉस का जो बेनिफिट होता है आप अवेल नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइलिंग किया जाता है देखते हैं। एक्चुअली बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न भरना बहुत आसान है। जैसे ही ओरिजिनल रिटर्न भरते हो वैसे ही सिर्फ आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिए, जिस जिस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा रिवाइज रिटर्न के साथ साथ बिलेटेड रिटर्न भी कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का आपको होम पेज शो होगा। ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या करना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा जो असेसमेंट ईयर 21-22 का फाइलिंग हो चुका है, यानी ओरिजिनल रिटर्न मेरा जा चुका है, लेकिन अभी मेरे को उसमें करेक्शन करना है, मेरे को अभी रिवाइज करना है। तो कैसे किया जाता है अभी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको जो बिलेट रिटर्न कैसे होता है, अगर आप बिलेट रिटर्न फाइलिंग करते हो तब आपको ये वाला जो असेसमेंट 21-22 का फाइलिंग जैसे सक्सेसफुल दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के बाद अभी भरने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हम आपको पहले रिवाइज रिटर्न करके दिखाऊंगा, जैसे कि मेरा जो ये वाला फाइल रिवाइज रिटर्न जैसे दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको रिवाइज करके दिखाऊंगा, साथ साथ बिलेट रिटर्न का जो पॉइंट आता है वो भी कवर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। पहले आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ये वाला आ जा रहा है मेनू ऑप्शन। मेनू ऑप्शन में बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा, पेंडिंग एक्शन, ग्राइवेंस वगैरह वगैरह, ई फाइलिंग, ठीक है। यहाँ पे 26S भी आता है, 26S पे चेक कर लीजिए, और AES और TES होता है वो भी चेक कर लीजिए, ठीक है। पहले वहाँ पे आपको सारा कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ये सर्विस आके ये सर्विसेज में आपको AES वगैरह और TS चेक कर लीजिए। हम अब आपको जल्दी से जल्दी बताने वाला हूँ रिवाइज कैसे किया जाता है, इसलिए ये वाला छोड़ देता हूँ। आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, ई फाइलिंग पे, ठीक है दोस्तों। जैसे हम ई फाइलिंग में क्लिक कर देते हैं, ये वाला इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताए थे 26S वगैरह अगर चेक करना है आपको, तो यहाँ पे आप व्यू फॉर्म 26S को क्लिक कर चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको TDS वगैरह TCS वगैरह जितना भी कटा होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मांग रहा है इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, आप कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए आप भरने वाले हैं। जैसे कि मेरा असेसमेंट ईयर है करंट असेसमेंट ईयर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्ट असेसमेंट करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बता रहा है 21-22 का करंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। हम अभी उसको रिवाइज करेंगे और साथ साथ बिलेटेड रिटर्न भी कैसे भरा जाता है उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, जैसे कि रिकमेंडेड करें ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही भर लीजिए, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो भी और ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ के कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मेरा ये वाला ड्राफ्ट सेविंग हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं आपको सेव कर रखा हूँ, इसलिए यू हैव सेव डाटा ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, ठीक है। हम अभी जो कि रिवाइज करने वाले हैं वो इसमें आ जाएगा, डेटा मेरा सेव हुआ है, ठीक है। जब आप रिवाइज करने वाले हैं या फिर ओरिजिनल रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न सबसे दिखाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऊपर में क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं रिज्यूम फाइलिंग में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। यहाँ पे आपको ओके करनी है, क्योंकि ये जो बता रहा है आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे सारा आपका डेटा जो है वो सेव हो चुका है। प्रीफिल्ड आपका जो मतलब जितना वगैरह इनकम वगैरह हुआ होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी डालना है वो AES और TS हिसाब से आप दिखाना है। जो भी नहीं है, आपको लग रहा है आप इनकम अर्न किए हैं लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है प्रीफिल्ड डेटा में, आप भर सकते हो, एडिट करके भर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप एडिट करने वाले हैं तो उसको पहले कंफर्म कर लीजिएगा यह डेटा आपके पास सही है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे बता रहे हैं रिटर्न समरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आ गया। ये शेड्यूल देखिए 5 शेड्यूल होगा यहाँ पे आपको एक एक शेड्यूल को पहले भर लीजिए। जैसे कि हम आईटर 1 भर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो एक एक शेड्यूल को पहले भर लीजिए, उसके बाद आपको दूसरा शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे दिख रहा है इंक्लूड योर आधार, पैन, कॉन्टैक्ट एंड बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। खुल के देख लेते पहले क्या क्या चीज़ मांग रहा है यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम बताए थे, वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे मांग रहा है, आपको यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे शो होगा। हम ब्लर कर रखा हुआ हूँ, इसलिए आपका जो नाम और पैन नंबर वगैरह, यहाँ पे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल में सारा कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जैसे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हो यहाँ पे भी एडिट ऑप्शन है, हम दिखा देता हूँ। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, आप एडिट करके आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप चेंज कर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नीचे आ जाते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं इसलिए अदर डाल दिए हैं यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो तो यहाँ पे आपको पेंशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर काम करते हो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, आप उस हिसाब से क्लिक कर लीजिए। ठीक है, हम अदर चलते हैं मन गए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे दोस्तों देखिए फाइलिंग सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि ये ऑटोमेटिक मेरा ले जा रहा है क्योंकि हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। जब हम आईटीआर भरे थे वो 139 सबसेक्शन 1 सबसे ओरिजिनल रिटर्न जो कि ड्यू डेट से पहले ही हम भरे थे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाता अगर हम ड्यू डेट से पहले भरता, लेकिन अभी जैसे अगर आप ओरिजिनल रिटर्न अभी ड्यू डेट के बाद भरे तो अब आपको यहाँ पे ये वाला 113 सबसेक्शन 4 और बिलेट रिटर्न सबसे आपको ये वाला ऑप्शन चूज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे एडिट करना नहीं है। जैसे कि हम बताए थे मेरा जो ओरिजिनल रिटर्न जा चुके हैं, हम अभी रिवाइज कर रहे हैं इसलिए 113 सबसेक्शन 5 सबसे वो ऑटोमेटिक आ जा रही है, ये वाला ऑप्शन क्लिक हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपको अगर आप ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो तब यहाँ पे आपको आपका जो ओरिजिनल रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको शो होगा और डेट ऑफ फाइलिंग जो ओरिजिनल रिटर्न है यहाँ पे भी ऑटोमेटिक शो होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जैसे मांग रहा है आप न्यूज़ टैक्स रिजिम हिसाब से जाना चाहते हो, हम नो कर दिए हैं, हम पुराने हिसाब से जाना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे नो कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, बैंक डिटेल्स अच्छे से भरिएगा क्योंकि उस हिसाब से आपको जो रिफंड वगैरह मिलने वाला है इस हिसाब से ही मिल जाएगी, इस बैंक में ही आपको मिलेगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिलेक्ट फॉर रिफंड। ठीक है, हम अब ये वाला बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसको क्लिक कर दिए है, इस नंबर पे मेरा रिफंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी हो गया है, उसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या आता है हम बोल दिए। उसके बाद आपको टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको डालनी है। जैसे कि आपका सैलरी, एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसमें आता है, बैंक इंटरेस्ट भी यहाँ पे आता है। ठीक है, ये जो सारा चीज़ यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में आपको दिखाना है। ठीक है, आप देख कर लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप भर लीजिएगा एएस हिसाब से। अगर एएस में कुछ नई डेटा नहीं है, इनकम आप अर्न किए थे लेकिन एएस में नहीं शो कर रहा है, फिर भी आप यहाँ पे जाके एडिट करके डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है टोटल डिडक्शन। ठीक है, टोटल डिडक्शन में याद रखिएगा एक चीज़ जो आता है यहाँ पे जैसे मांग रहा है सेविंग डिडक्शन, पेमेंट टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल प्रीमियम, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे टोटल डिडक्शन में आ जाता है। अब देख लीजिए 80C से स्टार्ट होके मतलब 80U तक भी चलता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज़ दोस्तों, 8TTA में हमेशा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है हमेशा डालनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आता है जैसे कि मांग रहा है ना अदर सोर्सेस में बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, वो चीज़ को यहाँ पे भी शो कीजिएगा 8TT ये सब से। ठीक है, यहाँ पे शो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टैक्स पेड में आते हैं। टैक्स पेड जैसे मांग रहा है कैसे टैक्स पेड बनता है, ये चीज़ को आपको हम अभी मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमेशा ये वाला सेक्शन में ये वाला शेड्यूल में आपको बहुत कन्फ्यूजन मिलता है टैक्स पेड ऑप्शन में। ठीक है, ये खुल गया है। देखिए जैसे कि मांग रहा है प्लीज वेरीफाई डिटेल्स टैक्सेस पेड बाय यू इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था हम अभी उसको रिवाइज करने वाला है, उसका मांग रहा है यहाँ पे। अब 26 ये सबसे जो TDS काटा हुआ होगा, TCS वगैरह
अदर देन TDS जो सैलरी का ऑप्शन छोड़ के आता है TDS यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मांग रहा है जैसे कि देख पा रहे होंगे फॉर्म सेक्शन C सबसे जो आता है वो भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। और TCS का वगैरह भी यहाँ पे अगर काटा होगा यहाँ पे भी शो होगा आपको। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, ठीक है, एडवांस टैक्स पेमेंट जो बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको अगर पेमेंट किए होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मेरा कुछ पेमेंट टेस्ट वगैरह काटा नहीं है तो इसलिए मेरा जो टोटल टैक्स पेड है वो नील दिख रहा है, ठीक है, उसको कंफर्म कर लेते हैं। अगर आपका होगा आप यहाँ पे आपको शो होगा किस सबसे आपका जो TDS वगैरह नहीं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट के थे वो सब सारा यहाँ पे मिल जाएगा। कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अभी टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, इसको मॉडिफाई करके चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है इतना ही है। अगर होगा तो आप यहाँ पे शो होगा कितना आप ग्रॉस टोटल इनकम दिख रहा है। टोटल डिडक्शन में क्या क्या कैसे कैसे काटा हुआ है यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद टोटल इनकम जो है ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे आपको शो होगा कितना टोटल इनकम है। उस हिसाब से आपको अगर आप रिटर्न फाइलिंग लेट में कर रहे हो ड्यू डेट के बाद, अभी जैसे बिलेट रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको आपका जो पेनल्टी वगैरह यहाँ पे उस हिसाब से टोटल इनकम सबसे आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम बताए थे इनकम टैक्स लॉस सबसे अगर आपका इनकम टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको मैक्सिमम जो पेनल्टी है 5,000 लगी जाएगा। अगर आपका 5 लाख से कम है तो आपको टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 मैक्सिमम पेनल्टी लगेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जैसे दिख रहा है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कैसे कैसे बनता है आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे शो कैलकुलेशन जाके आप चेक कर सकते हो कैसे कैसे आपका जो टैक्स बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेरा रिबेट जो मिल जा रहा है 87 है ये सबसे, ठीक है। और क्या क्या देखते हैं, ये सब नील आ रहे हैं। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे है दोस्तों, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 230 पर ये सबसे जैसे हम बताए थे आपका अगर टैक्स बन रहा है लेकिन आप टैक्स अभी तक पेमेंट नहीं किए थे, ड्यू डेट चला गया है, 234 ए सबसे आपको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। उस हिसाब से ये वाला भी कैलकुलेशन हो जाए 234 बी और 234 सी, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप चाहे तो ये शो कैलकुलेशन जाके भी चेक कर सकते हो। और जैसे बोले थे हम बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते समय आपको ये वाला चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगा। मैक्सिमम जैसे बताए थे 5 लाख अगर ऊपर होगा तो आपको मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगा। अगर 5 लाख से कम होगा आपका टोटल इनकम यहाँ पे आपको शो होगा मैक्सिमम 1,000 का पेनल्टी, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं फी ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 31 दिसंबर चला गया, ड्यू डेट चला गया है, तो आपको अभी जैसे रिटर्न फाइलिंग करते हो यहाँ पे आपको 230 पर एफ सबसे जो लेट फाइलिंग फ़ी है यहाँ पे आपको शो होगा। उस हिसाब से आपको टैक्स पेमेंट भी करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मांग रहा है टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट वगैरह जो भी आपको पेनल्टी लग जाएगा यहाँ पे आपको शो होगा। कंफर्म कर लीजिएगा, पेमेंट करने के बाद ही कंफर्म कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये 5 शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0। मेरा 0 आ जा रहा है, इसलिए अभी तुरंत फाइलिंग कर लेते हैं। अगर आपका टैक्स वगैरह पेमेंट कुछ पेंडिंग होगा तो आप पेमेंट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको प्रीव्यू रिटर्न में ही जाना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे आपको टिक करनी है। आपका यहाँ पे आपका नंबर नाम आ जाएगा और पापा का नाम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी टिक कर लेते हैं।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पैन नंबर भी यहाँ पे शो होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। ठीक है, जैसे कि हम ITAR 1 भर रहे हैं, अभी देख पा रहे होंगे, तो रिवाइज करने वाला है, ये वाला ऑप्शन मेरे को अभी शो कर रहा है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लर किया हूँ, आप यहाँ पे आपका जो नाम और पैन नंबर यहाँ पे शो होगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा यहाँ पे मिल ही जाएगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों, वेरिफिकेशन समय, प्रीव्यू के समय चेक कर लीजिएगा आप कौन सा ITAR अभी भर रहे हैं। जैसे कि 139 सेक्शन 4 सबसे बिलेटेड रिटर्न अगर होगा तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगर रिवाइज कर रहे हो तब आपको ये वाला ऑप्शन शो होगा। देखिए, एडिट आप नहीं कर पाओगे, यहाँ पे जो भी करना था पहले हम बताए थे, प्रोफाइल में जाके चेक करना है आपको कौन सा रिटर्न आप भर रहे हो। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, चलो नीचे आ जाते हैं, ये सब देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, सबमिट करने से पहले ही आपको चेक कर लीजिए ऐसा से जो आप इनकम डाले थे यहाँ पे सब शो हो रहा है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप बैक करके, ये वाला जो बैक ऑप्शन है, बैक करके आप जाके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीड टू वैलिडेट। ठीक है, देखिए, वैलिडेट रिटर्न, कन्फर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट। ठीक है, ये वाला जो है कंप्लीट है होने वाला है, वेरीफाई एंड सबमिट हो चुका है। वेरीफाई योर रिटर्न अभी देखना है क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वेयर फाउंड। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अगर एरर वगैरह कुछ यहाँ पे शो होगा तब आपको उस एरर में जाके क्लिक कीजिएगा, वो आपको बता देगा कहाँ से आप गलत करके रखे हुए हो। ठीक है, उस हिसाब से करेक्शन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मांग रहा है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सिलेक्ट ए वेरिफिकेशन मेथड बिलो फिनिशिंग फाइलिंग। ठीक है, जैसे कि तीनों ऑप्शन दिख रहा है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई बाय ITAR भी, जो कि CPC बेंगलोर को भेजा जाता है फिजिकली हार्ड कॉपी। ये वाला ऑप्शन हम नहीं करते, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो ये वाला सबसे रिकमेंडेड, जैसे बोल रहा है इनकम टैक्स तरफ से, हम ये वाला ऑप्शन करके वैलिडेटेड हमका जो रिटर्न है कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपको OTP आ जाएगा आपका मोबाइल पे। दोस्तों, मेरा रिकमेंडेड यही होगा, आप जब रिटर्न फाइलिंग वेरिफिकेशन कर रहे हो, ई वेरीफाई नाउ ऊपर में क्लिक करके कंटिन्यू को ऊपर में क्लिक करना है, क्योंकि ये तुरंत हो जाता है OTP माध्यम से। अगर आप ई वेरीफाई लेटर करते हो ये भी टाइम लगता है, और ये वाला ITAR जो भी भेजते हो CPC बेंगलोर को, ये भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तुरंत कर लीजिए, टाइम नहीं है, 31 मार्च जो है हम लोग का ड्यू डेट है लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग 21-22 का रिटर्न नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन सबसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू ऊपर में क्लिक करके OTP ला के भर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।